अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्योंकि 20 तक मैंने वीडियो बना के पहले आपको क्वेश्चन हल करवा दिए हैं, तो आपको काम पूरा करना, रिवीजन करना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है उसमें वो ये कह रहा है कि एक झील है, ये पानी का तल ले लिया मैंने, ठीक है, पानी का तल। वो कह रहा है झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक पॉइंट पी है, ए पॉइंट है, तो ये मैंने ए पॉइंट ले लिया। ए पॉइंट से वो कहता है कि एक बादल का एंगल, अब एंगल बनाना है तो नेचुरल है, तिरछी लाइन जाएगी, इसका मतलब बादल इस साइड पे है, ओके। तो ये बादल ले लिया, इसका एंगल वो कहता है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये मैंने ले लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और बादल मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। अब बात ये आती है कि ये जो बादल है ये कितना ऊंचा है। अब हमने क्या किया कि ये ए बिंदु है, हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो इसको हमने ओ लेट कर लिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ए के सामने पॉइंट आया था। ये 20 मीटर है तो नेचुरल है, इस तल से ये भी 20 मीटर ऊंचा हुआ, तो ये वाली हमने एच दूरी मान ली। ओ से बादल पी की दूरी जो है वो हमने एच लेट कर ली। आंसर निकला हुआ 20, तो बाद में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, ठीक है। अब बात ये कहते हैं कि इतना तो हो गया। अब कहते हैं बादल का नीचे जो शेडो पड़ती है ना पानी के अंदर, तो आप थोड़ा सा गौर से इस बात को समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये पानी यहाँ तक है, पहले तो ये 20 मीटर नीचे पानी तक दिखेगा, पानी के अंदर भी दिखेगा ओ पॉइंट, ये वाला यहाँ तक ओ पॉइंट दिखाई देगा। ओ के बाद ये एच दूरी पर जो पी बिंदु है, एच ऊंचाई पर, वो भी नीचे दिखाई देगा, ये पी बिंदु जस्ट डबल हो गया। कहाँ से? इस बिंदु से ये डबल हो गया, ठीक है। तो 20 और 20 40, एच ये एक बार एच। अब वो कहते हैं कि ये जो पी पॉइंट आपको नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, इसका अवनमन कोण आपने ये 60 डिग्री लेना है, ये वाला। इस बिंदु ए से इस प्रतिबिंब वाले पी बिंदु बादल का आपने अवनमन कोण 60 डिग्री। ये बात ध्यान से दोबारा देख के इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बन रहा है। वो कहता है ये जब बन जाएगा डायग्राम, तो आपको बादल की पूरी हाइट फाइंड करनी है। पानी के तल से आपको बादल की हाइट बिंदु ए से पी की दूरी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे बनाया। तो आपके पास दो ट्राइंगल बन गए, एक तो कौन सा, ये 30 डिग्री वाला छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल, एक आपके पास ये 60 वाला। इस 60 वाले को लेते हुए ध्यान से काम करना है। पहले 10 30 इज इक्वल टू एच अपॉन बी, एच ये वाला, बी ये वाला, ठीक है। बेस को मैंने बी लेट कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन को। 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू √3 एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। अब लेते हैं 10 60 डिग्री। 10 60 लेके चलोगे, ये बेस तो बी पड़ा ही है, लगा रखा है मैंने, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा, 20 और 20 40 हो गया। 40 प्लस में एच, ये एच नहीं जोड़ोगे क्योंकि आपने ए से शुरू करना है, तो ए की लाइन यहाँ से यहाँ वाली है, इस एच को छोड़ना पड़ेगा। नीचे देखो ए का राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो 40 प्लस एच, ओके। अब क्रॉस पहले इसकी वैल्यू पुट की, √3, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू बी इक्वल टू 40 प्लस एच। बी की वैल्यू क्या फाइंड की, √3 एच, यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल टू 40 प्लस एच। ये पूरा 3 बन जाएगा, पूरा 3 एच माइनस ये वाला प्लस एच जो इधर आएगा, माइनस का एच इज इक्वल टू 40, 2 एच बच गया, 2 एच इज इक्वल टू 40, तो एच इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू 20 आई है। कौन सा एच, ध्यान से देखो, ये जो आपने ये वाला एच फाइंड किया, ये हमसे पूछा नहीं गया बट इसकी ज़रूरत थी हमसे, तो ये करंट पूछा गया, ये वाला हो है हाइपोटेनस एपी, ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए ज़रूरी था। अब ये एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, ये दिखाई दे रही है आपको, बी इज इक्वल टू √3 एच। एच की वैल्यू पुट करी अपनों ने 20, तो ये क्या बना, 20 √3 बन गया। बी की वैल्यू आ गई, एच की आ गई। तो आपके पास एक पाइथागोरियन नाम का फार्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। करंट स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मेरे पास बेस की वैल्यू मैंने अभी बी इज इक्वल टू फाइंड की है, 20 √3 स्क्वायर प्लस 20, एच की वैल्यू मैंने 20 फाइंड की थी, अभी पुट किया था आपने, ठीक है, ये वाली। तो एच की वैल्यू 20 स्क्वायर आएगा, इसको खोलोगे तो 400, तो ये पूरा बन रहा है, इंटू में ये पूरा 3 बन जाएगा स्क्वायर होके, प्लस ये 400 पूरा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1200 प्लस 400 1600,
अपने पास करंट स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, हमें सिर्फ हाइपोटेनस यानी करंट की ज़रूरत है। तो करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ रूट वैल्यू निकालेंगे तो करंट स्क्वायर का तो करंट बन जाएगा 1600 का रूट वैल्यू निकालोगे 40 आएगी। तो ए से बादल की दूरी यानी पी तक की दूरी कितनी होगी, ए पी का मान 40 मीटर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 जो है 22 नंबर क्वेश्चन, उसमें वही कह रहे हैं कि एक नदी का पुल है, ये मैंने पुल मान लिया, लिखा भी है मैंने ऊपर पुल, ठीक है, ये पुल हो गया। पुल के किसी एक बिंदु से, ये बिंदु ले लिया, नाम कुछ भी रख लेना, ये बिंदु ले लिया। इस बिंदु से हमने नदी, ये वाली, ये पुल ऊपर है तो नेचुरल नदी नीचे ही आएगी। नदी के जो दोनों किनारे हैं उनके अवनमन कोण दे रखे हैं, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का 45 डिग्री हो गया, ये हमने डाल दिए। अब वही बात कि इसका अपने को, हाँ एक बात और कि वो कहते हैं पुल की जो हाइट है किनारों से वो 4 मीटर ऊंची है। तो आप ये किनारों से लेके चलो, चाहे बीच में से लो, चाहे यहाँ से लो, दोनों से, ठीक है। तो सब जगह 4 मीटर है, कैसे मर्जी लिख लो आप, मैंने इसको मिड में ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये वाली पुल की जो छत है, पुल मतलब जिस पे चलते हैं, उससे अपनों ने ये लाइन ली जेड की आकृति, तो ये एकांतर कोण 30 डिग्री बन गया। एज इट इधर से लिया तो ये जेड की आकृति 45 डिग्री बन गया। अब अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया। तो हम दोनों को अलग अलग से लेके काम करेंगे। एक तरफ तो हमने ले लिया एक्स, एक तरफ वाई, क्योंकि उसने पूछा है कि नदी के किनारों के बीच की दूरी निकालो। एक किनारा ये है, एक किनारा ये, एक को हमने एक्स लेट कर लिया बीच में से, इसको बिंदु लेट कर सकते हो, एक अपनों ने वाई कर लिया। तो पहले 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन एक्स। 30 की वैल्यू 1/√3, 4 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 4√3, फर्स्ट नंबर इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। अब बात आती है 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू 4 अपॉन वाई। 45 की वैल्यू 1 होती है, 4 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। अब हमें निकालना क्या, दोनों किनारों के बीच की दूरी x प्लस वाई। तो मैंने क्या लिख दिया, नदी की चौड़ाई क्या आ जाएगी, x प्लस वाई। तो 4√3 प्लस 4, 4 को कॉमन लिया, √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 जोड़ किया, पूरे में पूरा जुड़ जाएगा, 1 में ये वाला पूरा 1 जुड़ जाएगा, 2.732। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.928 मीटर, ये आपका नदी की चौड़ाई आ गई, आंसर आ गया। ओके।